हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण अ, मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड थार्नाइक के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे एडवर्ड थार्नाइक का जीवन परिचय देखेंगे और उन्होंने किस सिद्धांत को दिया और उन्होंने किस जंतु पर इसका प्रयोग किया और ये कहाँ के निवासी थे, ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम देखते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, एडवर्ड थार्नाइक जो थे इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था। कब हुआ था? 31 अगस्त 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 9 अगस्त 1949 की हुई थी। और इनका जो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। तो एडवर्ड थार्नाइक जो थे यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को और मृत्यु जो है 9 अगस्त 1949 को हुआ था। जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, कहाँ? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना जीवन बिताया और पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर उनका कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की नींव पड़ी। ठीक है। इन्होंने जो पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया का जो उन्होंने कार्य किया, उसी के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। ठीक है। उन्होंने औद्योगिक समस्याओं का समाधान की दिशा में भी कार्य किया, जैसे कर्मचारी परीक्षा और परीक्षण। ठीक है। वे मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन बोर्ड के सदस्य भी थी। सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। आप चित्र को देख लीजिए, यही है आपका एडवर्ड थार्नाइक हैं जी हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड थार्नाइक जो थे ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, क्या उसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में एडवर्ड थार्नाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जिसे थार्नाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। जो उन्होंने सिद्धांत दिया सीखने का सिद्धांत, उसको थार्नाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। और थार्नाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। अन्य नाम जैसे थार्नाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो थार्नाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम थार्नाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थार्नाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का अर्थ एवं व्याख्या। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। थार्नाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का अर्थ व्याख्या अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थार्नाइक ने अधिगम का संबंधवाद दिया। ठीक है। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत या बंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। आइए देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत का किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है और जो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है, यह अनुक्रिया तब तक चलता है जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती। जिस प्रक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। यही बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में यह उद्दीपक आता है तो ऐसे ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। दो या दो से अधिक अनुभवों के में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसे सहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई स्टिमुलस को देते हैं तो कोई प्राणी जब उसकी प्रक्रिया करता है तो उसी प्रक्रिया को जब उसको स्टिमुलस मिल जाता है, जैसे ही वह स्टिमुलस मिलता है वैसे ही वह अनुक्रिया करता है। ठीक है। तो ये उसकी हैबिट में आ जाता है। तो आइए हम इसकी व्याख्या के आधार पर देख लेते हैं इन्होंने जिस जंतु पर प्रयोग किया था। तो उन्होंने जो है थार्नाइक ने बिल्लियों पर, चूहों पर, मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोग याद, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है।
थार्डनाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। ठीक है, उन्होंने किस पे किया? भूखी बिल्ली पर किया। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस रख दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर एक तस्तरी में मछली का मांस रख दिया। इस प्रकार रख दिया कि बिल्ली मांस को देखकर सूंघकर मांस प्राप्त करने का प्रयास करे। पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजड़े के में इधर उधर दौड़ लगाई, तरह तरह की उछल कूद की, अपने पंजों से छड़ों को तोड़ने का प्रयास किया। अंत में वे अनजाने में खटके को दबाने में सफल हो गई, जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मांस को खा लिया। ठीक है, थार्डनाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। बिल्ली ने पुनः उछल कूद की, जल्दी से खटके को दबाकर दरवाज़ा खोलने में सफलता प्राप्त की। थार्डनाइक देखा कि कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली अनावश्यक क्रियाओं को कम करने लगी और शीघ्रता से खटके से पिंजड़े का दरवाज़ा खोलने में निपुण हो गई। थार्डनाइक ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध बन गया। ठीक है, तो जो थार्डनाइक थे, बिल्ली पर इन्होंने मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया था। उन्होंने भूखी बिल्ली के सामने जो पिंजड़े में कैद थी उसके सामने उन्होंने एक उद्दीपक रखा, जो मछली का मांस था, और जो उसे देखकर वह सूंघकर वह मांस को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी। और अपने पहले प्रयास में वो ज़्यादा समय लेती है, लेकिन दूसरे प्रयास, तीसरे प्रयास और उस अगले प्रयास में, जो चौथे प्रयास में, वह कम समय लेती है। ठीक है, उसके बाद वह आसानी से जो है पिंजड़ा का जो दरवाज़ा है खोल के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं थार्डनाइक के सीखने के नियम। एडवर्ड ली थार्डनाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए। कितने? 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 जो है गौड़ नियम दिए थे। कितने? 5 गौड़ नियम दिए थे। आइए हम देखते हैं मुख्य नियम कौन है, गौड़ नियम कौन है। थार्डनाइक के मुख्य नियम जो है 3 है, और देखिए जिसे हम अभ्यास का नियम कहते हैं, प्रभाव का नियम कहते हैं, तत्परता का नियम। ठीक है, थार्डनाइक का जो मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। और थार्डनाइक का गौड़ नियम जो है, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक नियम। ठीक है, ये जो थार्डनाइक के 5 गौड़ नियम हैं और 3 मुख्य नियम हैं। तो 3 मुख्य नियम याद रखिएगा, अभ्यास के नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और 5 जो है गौड़ नियम याद रखिएगा, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक नियम। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसे वीडियो हम और आगे बनाएंगे, और जब कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।